हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिहन्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदेशभूः कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति शिखरः यस्मात् आनन्दसंवरे वनो सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितम् येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणा गुरवे नमः। वशिष्ठ भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ भगवान की जय। हरि ओम। हाँ जी, क्या बात है? क्वेश्चन एंड आंसर लास्ट 15 मिनट लगा दीजिए। क्या क्वेश्चन एंड आंसर लास्ट 15 मिनट लगा। क्वेश्चन आंसर के लिए 15 मिनट अच्छा लास्ट लास्ट का अच्छा लास्ट का तो फ्लो रहता है, जब फ्लो 15 पौने 11 से 11 ठीक है। हाँ भाई, आज से क्वेश्चन आंसर के लिए 11:15 से 11 बजे, फिर 11 बजे चाहे 12 बजे चाहे 1 बजे जिसका क्वेश्चन होगा वही रहो और बाकी जाओ, कोई बात नहीं। चाहे 2 दिन लगे 3 दिन लगे। आज हमारे सुबह एक सवाल आया, ये बिजी लाइफ मॉडर्न लाइफ में हम योगा कैसे अभ्यास करें। अरे योगा अभ्यास करने के लिए मॉडर्न लाइफ तो है, मॉडर्न लाइफ में ही योगा का अभ्यास जरूरत है। योगा एक प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस है। योगा मीन्स ए प्रोसेस टू प्यूरिफाई द माइंड। Purification means to bring it to one point, oneness. Oneness is purity. That is what yoga teaches us. तो ये जिंदगी में हमारे अगर हम अपना गंदगी को साफ करना है, वही तो जिंदगी है। जब गंदगी को साफ करना है, हजारों रास्ता है। जहाँ गंदगी है पहले उसको देखो, गंदगी है कहाँ। गंदगी का जड़ तो हम यहाँ तक जाते हैं। 2 है गंदगी, 2 में गंदगी है, 1 में सफाई। कपड़ा में मैला बैठ गया तो गंदा हो गया, तो मैला भी तो है। रंग जब चढ़ाते हो तो मैला चढ़ गया तो क्यों नहीं, सिर्फ कपड़ा रहना चाहिए, तभी उसी का नाम सफाई। गंदगी नहीं रहना चाहिए। तो सफाई के लिए योगा ही हमको सिखाता है। और हर पल में
हम इसीलिए कल भी इसके ऊपर विचार कर रहे थे, आज भी हर समय में यही विचार करना है कि हमारे जो आचरण को साफ सफाई होना चाहिए। सफाई का तरीका क्या है? गुरुदेव हमको दे रखे हैं सारुल्लाह की प्यूरिफाई। सेवा करना, अगर मैं अपने लिए मैं हमेशा सब सोचता हूँ और करता हूँ, तो उसका नाम गंदगी। तो आप पूछेंगे कि एक के बारे में तो सोच रहा हूँ, मैं दुनिया के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं सेल्फिश हूँ। अपने बारे में जब सोच रहा हूँ तो इसको गंदगी कैसे कहोगे? है अगर तुम्हारे फॉर्मूला हुआ गंदगी मतलब अनेकता और सफाई मतलब एकता, इकाई, तो मैं दूसरों के लिए सोचूंगा तो गंदगी नहीं होगा? क्यों नहीं सवाल उठाए? दूसरों के बारे में सोचने से गंदगी नहीं है, सफाई है। कैसे भाई? मैं जो एक मेरे बारे में सोचता हूँ और एक नहीं, हम जो उसको सेल्फिशनेस कहते हैं, वो सेल्फिशनेस एक नहीं है, वो गंदा इसीलिए है। मैं तो सोचता हूँ, सोचना मतलब गंदगी है। तुम अगर नहीं सोचोगे तब तो साफ हो। सोचना मतलब, दो भावना मतलब गंदगी है। योगा किसी को एक में लाने के लिए सिखाता है, सही दृष्टिकोण से। सेल्फिश होना साधना है, लेकिन हम सेल्फिश के नाम पर हम अपना बर्बादी करते हैं, हमारे अपने को गंदा करते हैं। क्यों? हम तो सोचते हैं अनेक चीज, हमारे भोग के लिए जो अनेक वस्तुओं का सोचते हैं वो सफाई नहीं होता है। सेल्फिशनेस उसी को कहेंगे हम। इफ यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ योर सेल्फ, only self, then that is selfishness in real sense. But you don't think of the self, and you think of so many things for your body's sake, for enjoyment of the body, senses, mind. So all these are there, you are not one. Whatever you are thinking, you are not thinking of one. So this is how you are impure. What you say, you are selfish, so you are thinking of the self. It is not thinking of the self, but so-called self, which every moment changes into mind, intellect, ego, senses, prana, body, and the enjoyment for the body, which is transitory, which is not existing ever. So every moment you have to think many different things for your enjoyment. So is it oneness? So this is how, if you think of yourself, which is commonly we call it selfishness, that is impurity, that is not purity. On the other hand, if you think of others, that means to somehow or other you have to give joy to others, happiness to others, and if you share with others, you love others,
And if you think good of others, that is called good conduct. It leads you to the universality, and that universality ends in one. वसुधैव कुटुम्बकम। इस ढंग से जो हम दूसरों का सेवा करना, सर्व, लव, दूसरों को प्यार करना और दूसरों के साथ मिलजुल करके सब भोग करना, ये जो 3 तरीका हमको गुरुदेव दिए हैं, इसके अभ्यास से हम कहते हैं क्या, पहले तो अनेकता का अभ्यास करके, अनेकता का आखिर सीमा महतो महियान, मतलब सब चीज को अपनाना, सब चीज के साथ अपना संबंध जोड़ना, अपना जो सीमा है उसको बढ़ाना। बढ़ा करके कहाँ जाएंगे हम, आखिर सारे विश्व हमारा है। ममात्मा सर्वभूतात्मा, अगर ऐसा होगा तो वह सारे अनेकता फिर एकता में बदलता है, एक में शेष होता रहता है, जो परिशेष है वह एक रहेगा। इस ढंग से हमको अपना मन को, अपने आचरण को साफ करना पड़ता है। इस ढंग से सोचना चाहिए, तभी सर्व, लव, गिव, ये प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस करके समझ में आएगा। और जो हम कहते हैं मैं सेल्फिश होने से एक का सोचता हूँ, पर तुम्हें सेल्फ के बारे में सोचते हो आप? बिल्कुल नहीं सोचते हो। जो सेल्फ नहीं है उसके बारे में सोचते हो। We think always what is not the self. We think of the body, senses, mind. All these are not the self. It is different from self. So it is a process of impurity. It is not purity. If you can think of one only, let it be self or let it be any sense or only body. That's how it is said. If you think of only body, not of these limbs of the body, even then, if you sit for long time in asana, if your mind stops by that one asana for long time, but you should think only one, sitting in one pose and thinking many things, that is not asana. That is not real asana. To control the mind, that's how in yogic path, in Patanjali Yoga Sutra, many process or techniques are given to control the mind. Prana also, to stop the prana, to stop the mind process. And then you can come to one, and that is called real asana. Sukham Sthiram Asanam, where you sit steadily without movement. Your movement is not only concerned with the body, it is also seen in your senses. If you are sitting, body sits firmly, steadily, but your eyes are
senses, nose, mouth, or ears, or your other senses, hand, they move. That is not the asana. And if all your senses don't move, your body also doesn't move. Your senses are silent. Even then, it is not real asana. It is not steadiness. Steadiness should be there. Steadiness belongs to all these: body, senses, mind, prana. That's how pranayam is taught. Prana should, kumbhak should be easy. Your prana should stop working, and then mind will stop automatically or by your effort, withdrawing the mind from the sense objects and fixing it on one point again and again. That is withdrawal, uparati, and then practicing concentration for a long time, and then your mind can sit in one asana. When all these coincide with each other, mind, speech, and your actions, that means senses and body also, when they can sit silently in one posture, that is called real asana. And sitting one steadily and thinking many things, or using the senses on its objects, associating senses with the sense objects, is not real asana. And it is said you should have sukh, continuous happiness should be there. That is called bliss. If you are contented, if you are well satisfied with oneness, then that is called real asana, and that asana leads you to unite with the Absolute. अच्छा, इसके बारे में हमको देखें कि प्रैक्टिकली हम योगा कैसे कर सकते हैं जिंदगी में। पहला, यम नियम का अभ्यास करना चाहिए। कल भी इसके ऊपर इतना विचार किए। सत्य बोलना, अहिंसा का अभ्यास करना। अहिंसा का अभ्यास करना मतलब किसी को, दूसरे को कभी किसी भी हालत में बाधा नहीं पहुंचाना, दुख नहीं पहुंचाना, हो सकते तो सुख पहुंचाना। ये है सदाचार। आचार के ऊपर कल हम जो विचार कर रहे थे, आचार विचार, इसके ऊपर क्यों विचार किया जा रहा है? सदाचार ये यम नियम का मूलभूत बुनियाद है। सदाचार, सदाचार क्यों बुनियाद हुआ? इटिकेसी इज द फाउंडेशन ऑफ योर यम नियम। गुड कंडक्ट, कैसे बोलना, कैसे देखना, कैसे इंद्रियों का इस्तेमाल करना, ये सब सदा नियम कानून सब बताया गया हमको, जिससे हमको सुख मिले और दूसरों को भी सुख मिले, तभी तो आसन सिद्ध होगा। तो सदाचार को क्यों? सदाचार मतलब हमारे इंद्रियों के द्वारा मन का उपस्थिति दे, मन का निर्देश के अनुसार
प्राण का चलन के साथ हम जो इंद्रियों के द्वारा कर्म करते हैं वो कर्म सही होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। वो कर्म हमारे योगिक रास्ता में सहायक हो करके हमको आखिर समाधि तक ले जावे, मतलब परमात्मा के साथ मिलने में सफल बनाए, मददगार बने, तभी उसी को बोलते हैं सदाचार। ये क्यों? हमारा लक्ष्य है मन को हम एकाग्र करना है, मन एक जगह पर रहना चाहिए। माइंड शुड बी वन पॉइंटेड, दैट इज व्हाट वी डिस्कस्ड एज प्यूरिटी। So if that is the goal of our practice, to bring one-pointed mind, so for that, see how this good conduct helps. आप लोग कभी देखे हैं कुछ बिना सोचे आप कभी कुछ काम करते हो क्या? भूख लगा तो सोचे भूख लग रहा है, चलो घंटी लग गई, चलो भोजन करेंगे। बिना सोचे कोई कर्म इंद्रियां नहीं कर सकते। मन का अनुपस्थिति में इंद्रियां कुछ काम नहीं कर सकते। आप बोलोगे कभी वेकेंट मूड में भी तो काम होता है, नजर तो कहीं है, मन तो कहीं लगा हुआ है और इंद्रिया तो काम करने का देखा गया है। जैसे मान लो स्लीप वॉक, स्लीप टॉकिंग, स्लीप ईटिंग, सोया हुआ भी खाते हैं बच्चे, सोया हुआ चलते भी, पता नहीं कहाँ जा रहा है पैर, और भी सोए सोए हम लोग काम कर लेते हैं। जब मन नहीं है, जो हम जिसको हम कहते हैं डीप स्लीप, निद्रा, तो निद्रा में शरीर तो काम करता है, दिखा गया। ठंड लग रहा है तो अपने आप हाथ कमर को ओढ़ लेता है शरीर के ऊपर। चींटी चढ़ गया, मच्छर आ गया, मच्छर को भगा देता है हाथ। ये इंस्टिंक्ट ये कैसा होता है कि ऑटोमेटिक हो जाता है। इसको मन का इतना आदत पड़ गया, इंद्रियों के साथ मन नहीं रहने पर भी कभी इंद्रियां काम कर लेते हैं। ये क्वचित होता है, हमेशा नहीं होता है। मन का रहना जरूरी होता है। ये जैसे मान लो कभी ओवरसियर काम पर नहीं है, अपना कुछ और नाश्ता पानी करने के लिए काम को बता करके चले जाता है, थोड़ा आधा घंटा 15 मिनट के लिए, पर काम चलते रहता है। सिंसियर अगर होते हैं लेबर लोग तो वो काम करते रहेंगे, क्योंकि इनको इंस्ट्रक्शंस पहले से है। वैसे ही इंद्रियों को पहले से इंस्ट्रक्शन दे दिया मन, और मन नहीं है अभी, तभी तो इंद्रियां काम कर सकते हैं। जस्ट we give instructions to the laborers, sincere laborers, and they go on doing the work without the presence of overseer. It is pre-commanded, pre-ordered. So the laborers do the work without the presence of the overseer. Similarly, mind has given order to the senses previously, and they have been habituated to do something.
That is called instinct. While sleeping, we do something instinctively, that is in absence of mind, but yet presence of mind is there. Why? Because the senses are pre-ordered. Before doing, they have got the order. Instruction they have. That's how instinctively we do something, though the presence of mind is not seen. Order is there, presence of mind is indirectly there. Then the senses can do the work. Senses are unable to do anything. Prana and mind prompt them to do something, actions. So, what we observe from this analysis, without the mind, senses cannot do anything. So, before doing anything, you have to think of that doing, that action, you have to think, then only you do. So, your actions are related with your mind. And from this theory, from this analytical vision, the psychiatrist understand the mind from the physical actions of the mad people. And this we can observe in children also, easily. Of course, we can see it everywhere. In elderly persons also we can observe what does he think, so that he acts in this way. Before thinking he cannot act. Before action he must think. Then only he can act. So from body movements we can understand what does a man think. This is very easy to observe in children because they are always in slow motion. Small children. So we can understand a child. If you go on observing a child continuously, you can observe how he acts and how he thinks. Children's actions are in slow process. That's how we can observe them very well. We can learn a lot from the children. And in this way, we can come to the conclusion every thought is associated with your actions. Actions are done only to have relationship with the sense objects. That is called action. The relationship between the senses with the sense objects are called actions. And in that case, mind cannot keep quiet. In no condition mind will be silent. Understood now? Your physical actions are the indications of your mind. On this गीता में कहा गया, in गीता it is said, स्थितधिः किं प्रभासेत किमासेत किं व्रजेत किं. How a realized soul acts. From their actions we can understand their mental condition. Eating, drinking, walking, talking, all these actions,
gives the indication of the mind thought process, how the person thinks. On this basis only the psychiatrist learn from this process only, and they know about the mental actions of a uncommon man, Matt Jobs, and they know what all brain cells vibrate in what conditions, in what way, from analysis, physical analysis, and other analysis. They know, then they give some medicines which will set them all right. Those vibrations in the brain cells should be normal. Normal means usual. Just as we act in common life. But really speaking, from Vedantic view, these common people are abnormal persons. They are not normal persons. So, from higher point of view, the whole world is a center of mad people. Because there is no connectivity, there is no relationship between our proper relationship. Haphazard relationship is there. Ever-changing relationship is there. There is no steady, perfect relationship between the senses and the sense objects and thinking process. We think haphazardly. That's how we hear not, we see not. Whatever we do, mind is not there. Again you can ask the question, if the mind is not there, how can the senses work? Mind is there for a moment and mind changes. And that's how the senses do not do the actions perfectly. They do, but they don't do it perfectly. Perfection means steadiness, and the result which helps us to unite in absolute one. That is called perfect actions. We perceive objects for a fraction of seconds, and we get information of the objects of the senses very less, percent-wise 1-2%. When it becomes 100%, then it will be perfect. That means the thought should be one with the sense object, then only you can have perfect perception. You will know everything about the object of the sense. That is called perfection, oneness. And that gives you to absolute oneness. When you are one with the sense object and you don't change, everyone is the absolute
we don't perceive sense objects perfectly. We just have association for a moment and change it. So our actions are haphazard. So we don't see perfectly, we don't hear perfectly, we don't do any action perfectly. That is called our haphazard life, mind, senses, and that is not the yogic way. That is not the way to perfection or blessedness. इसी ढंग से हम अगर विचार करते हैं तो तुम्हारे जो मन है वो तुम्हारे कर्म के साथ हमेशा जुड़ा हुआ है, और इसी से ज्ञानी लोग कैसे व्यवहार करते हैं, उनको व्यवहार को देख करके ज्ञानियों का स्थिति हम समझते हैं, थोड़ा बहुत, कभी पूरा नहीं। स्थित प्रज्ञ से का भाषा, ये अर्जुन पूछता है भगवान कृष्ण को पहले ही, गीता का पहले ये पूछ लेता है कि मन का स्थिति कैसा रहता है ज्ञानियों का, और उनका आचरण के साथ मन का संबंध कैसा रहता है, ताकि वो हमारा आइडियल बन जावे और उसी रास्ता में हम चलें। ये है एनालिटिकल vision before you and do whatever you do. This is how our scriptures have given us the theories of mind, intellect and ego, subconscious mind, how prana acts, where from it gets energy, what is prana, how does it work, and what is the result of prana's actions, what does it do. Everything is before us. अभी हम अर्जुन को शिष्ट व्यवहार, शिष्टाचार का परंपरा जो कल हम सिखा रहे थे, वो कर्तव्य कर्म को पालन करना शिष्टाचार के अंदर है। Whatever is duty means what should be done. That is called duty. धर्म, धर्म देश काल परिस्थिति के अनुसार जो कर्तव्य, जो कर्म करना चाहिए, जिससे तुम्हारा फायदा होगा और सबका फायदा होगा। फायदा मतलब वही आनंद मिलेगा। तो उस कर्म को धर्म कहते हैं, और वो धर्म समाज का और तुम्हारा परंपराओं का सबका एक समता स्थापना करता है, धारण करके रखता है, नियम कानून को धारण करके रखता है, इसीलिए उसको धर्म कहा गया। धारयति की धर्म, जो बैलेंस है समाज में, नियम कानून, परंपरागत, कुलगत, समाजगत जो परंपराएं हैं और जो तुम्हारे जीवन यात्रा में सहायक होते हैं, उसी को धर्म कहते हैं। और वो उसको विभाजन किया गया, किसका कैसे धर्म होगा, और उसको जात पात
कुल और वंश परंपरा और देश काल परिस्थिति ये सब को विचार करके धर्म को निर्णय किया गया, किसका क्या धर्म होगा। जो धर्म है विद्यार्थी का, वह धर्म टीचर का नहीं होगा। धर्म बदलता है, देश के अनुसार, काल के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार धर्म बदलता है और उसको कैसे निर्णय करना है, वो कैसे उसको समझना है, उसको हमारे शास्त्रों से हमको मदद मिलता है। अर्जुन को वही भगवान कहे तुम्हारा ये धर्म है और तुम्हारे जो स्वभाव है उसके अनुसार तुम्हारे धर्म अभी ये युद्ध को करना है, धर्म की रक्षा के लिए, और तुम इससे पीछे नहीं हट सकते। और इसके साथ साथ सबके लिए कहा गया यज्ञ दान तप, और वही यज्ञ दान तप गुरुदेव हमारे सर्वलव जीव के हिसाब से बोले हैं। इनडायरेक्ट भाषा अलग होता है, चीज एक ही है। सर्विस टू द मैनकाइंड यज्ञ होता है। यज्ञ सैक्रिफाइस मतलब शेयरिंग विथ अदर्स एंड डूइंग समथिंग टू अदर्स टू गिव सम pleasure to others. That is love, that is service to others, that is sharing with others. Yajna, dana, tapa. Practically we have to do all these. यज्ञ खाली आग में घी डाल देने से यज्ञ नहीं होता है, उसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं, वो भी यज्ञ है। यज्ञ अनेक किस्म के, अनेक किस्म के यज्ञ ऋषि मुनियों के मुंह से हम सुने हैं। गीता में यही तो हमको बताए। और उसमें भी फिर तामसिक, सात्विक, राजसिक यज्ञ होता है। गुणत्रय विभाग योग में भगवान इसको भी कोई आशा की पूर्ति के लिए कोई किया, दूसरे का नष्ट, दूसरे का बर्बादी के लिए कोई यज्ञ करता है, तपस्या करता है, उसको तामसिक तपस्या कहा गया। जिसमें अपना और सबका भलाई हो और बिना अहंकार के साथ, बिना फल प्राप्ति के अनुसार जो यज्ञ दान तप किया जाता है वो सात्विक यज्ञ कहा है, जिससे सबका भलाई हो, समाज का नियम कानून का रक्षा हो, उसका सात्विक कहते हैं। इसी प्रकार यज्ञ दान तप का साथ साथ तुम्हारे परंपरागत जो कर्तव्य कर्म तुमको दिया जाता है उसको करना चाहिए, उसमें तुमको क्षति नहीं होगा और इसमें तुम्हारे आत्मज्ञान प्राप्ति होगी। You can attain self-realization by practicing this. You cannot keep quiet. You cannot keep quiet. स्वामी जी आप ही तो बोलते हैं कीप क्वाइट, चुप हो जाओ, ये तो बोला जाता है आखिर चुप होने के लिए कहा जाता है। लेकिन स्वभाव है हमारा चुप नहीं बैठना। नहीं कश्चित क्षणमपि
या तो तिष्ठत्य कर्मकृत, कोई कर्म किए बिना एक पल के लिए नहीं रह सकता। कर्म तो करना अवश्य पड़ेगा। यू आर बाउंड टू डू सम actions because all these natural entities, ego, subconscious mind, intellect, prana, your senses, they are naturally made to do some action. They cannot keep quiet. So, this is the natural process. तो इसको जो हम कहते हैं कि keep quiet, you cannot keep quiet. So to keep quiet in the end, you have to follow this process. ये तो कहा गया सदाचार, और इसके साथ साथ फिर मन का नियंत्रण, प्राण का नियंत्रण, शरीर का नियंत्रण करना, और उसके बाद धीरे धीरे धर्म का पालन करता हुआ, यज्ञ दान तप इत्यादि कर्म करता हुआ, फिर धीरे धीरे कभी न कभी स्थिरता को प्राप्त हो जाओ। It is not easy to achieve here and now just in 1 minute, but it is not impossible. It is possible. It takes time, slow and steady. It has some effect. Nobody can keep quiet even for a moment. So if at all you have to do something, so do it properly. That proper doing is called yoga. The skill of action is called yoga. You should act perfectly, skillfully, so that you can lead yourself to actionlessness. तुम चुप बैठ नहीं सकते हो, इसीलिए तो ये सारा बताया जाता है, ऐसे करो। मैं उसको अपना भाषा में, ये देहाती भाषा में मैं कहता हूँ, सिर फोड़ते रहो, क्योंकि तुम तो चुप नहीं बैठोगे, तो सिर फोड़ो इसी ढंग से। ये मेरा देहाती भाषा है। तुम चुप नहीं बैठ सकते, इसलिए सिर फोड़ो। सिर फोड़ना सीखो, कैसे सिर फोड़ा जाता है। सदाचार से शुरू करो। सिख व्यवहार परंपरा से चला आ रहा है। स्वधर्म कर्म जो किया जाता है वह तो जीवन मुक्तों का स्वभाव ही है, और वही जीवन मुक्तता भी है। केवल देह चेष्टा का परित्याग करना जीवन मुक्तता नहीं है। इसको अच्छी तरह समझो। शरीर का चेष्टा छोड़ दिया और मन का चेष्टा चल रहा है, उसको जीवन मुक्ति नहीं कहते हैं, उसका मन का स्थिरता नहीं कहते हैं। शरीर भले चुप हो जाए, इट में पॉसिबल to keep the body quiet, but if the mind works, it is not calmness, it is not called steadiness. By practicing these our duties, धर्म, स्वधर्म रूपी कर्म को करना चाहिए। स्वधर्म particular your own duty, which is different from others. That's why it is said,
योर ओन ड्यूटी, स्वधर्म। इसको भी अर्थ करने के लिए जाने से तो स्व मतलब आत्मा, आत्मा का जो धर्म है, आत्मा का धर्म तो चुप होना, आत्मा का धर्म कोई कर्म करना नहीं। तो स्वधर्म मतलब तो एक एंगल से देखेंगे तो स्थिरता को स्वधर्म कहते हैं। दिस इज आवर origin and this is our end also, to keep quiet. But in between we are forced to do something or other, so we must act properly. That proper acting is called swadharma in relative terms. Everything has different meanings in different sense, different context. Everything has different meanings. From one angle, swadharma is to be in samadhi. From relative angle of vision, swadharma is proper conduct, that is performing your own duty. Your own duty means that is decided according to your nature, your customs, your traditions, your family where you are born, your nature, your qualities of the mind, your habits. You are given certain work to do, that will be different from others, that will be different from time to time, that will be different from place to place and from person to person. So it is particularly said what is given to you personally as one person, that should be done perfectly. Swadharma. So Arjuna has his own dharma to fight the battle. His nature is so, his habit is so, he is born in that class, Kshatriya, one who fights for protection of the society, protection of the law and order. That is his duty. So it is called Swadharma. And he says, Swadharme nidhanam sreyaha paradharmo bhayava. It is better to die even in your doing your own duties than to accept others' duties if it looks something better. You have to go in your own path, whatever you have been given, according to your habit, your nature, your traditions, considering everything. The nature has given you certain particular duty to perform. That is your path. You should not give it up. If at all you see others' paths are looking beautiful, most wonderful. The distant mountains are very beautiful. When you go there, enter into that mountain or that forest, you will see what all adversities are there. How
painful it is. So tread your own path. Don't go to accept others' paths. It is better to die. They give the example also. हमको उदाहरण दिया जाता है साधारण बातों में। अरे एक सदे सब सदे। एक अगर एक काम में सफलता मिल गया तो सारे काम में सफलता मिलेगी। सफलता का लक्षण होता है, कल हम विचार भी किए थे, आत्मविश्वास, श्रद्धा, धीरज, उसके साथ लगन, निष्ठा। लगन मतलब कंटिन्यूटी, निष्ठा, doing it again and again repeatedly, और पॉजिटिवनेस, ये सारे सफलता की कुंजी है। और अपना धर्म को, अपना कर्तव्य को पालन करना चाहिए। दूसरे का दूर से तो रास्ता तो अच्छा लगता है, लेकिन दूसरे का धर्म को पालन नहीं करना चाहिए। 10 जगह पर खड्डा खोदने से पानी नहीं मिलेगा, एक जगह पर खोदेंगे तब पानी मिलेगा। हमारे गुलाटी जी इसका उदाहरण है। क्या आपका कंपनी का नाम? तो कुछ भी नहीं है। कंपनी का नाम ड्रिस इंडियन है? ड्रिस इंडियन, सागर ट्यूबवेल दो कंपनी। सागर ट्यूबवेल जब हम फिक्स करते हैं कहीं 10 जगह नहीं खोदते हैं। एक जगह पर 10 फुट में पानी नहीं मिला तो 20 फुट में मिलेगा, 20 फुट में नहीं मिलेगा तो 40 फुट में। वहीं खोदते जाओ ट्यूबवेल। Go on digging there in one point only. 100 feet down, you will get surely water is there. Water will be there. Don't go from place to place. If you go from place to place, digging everywhere for water, nowhere you can get. In one place you can get. That means if you adopt one path, one day or other success is bound to crown your head. Failure may come in between, but you should not be bewildered by failures. Having a positive attitude and having self-confidence, having patience, having continuity in your work, in your doings, and faith on your actions, your efforts. One day or other you will be succeeded. All these are keys to success. इसीलिए वो कहा अपना धर्म को पालन करो, दूसरे के धर्म में मत जाओ। त्याग करके जंगल में जाना, तपस्या करना, वो तुम्हारे धर्म नहीं, वो ब्राह्मणों का है। तुम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हो, तुमको लड़ना है। जंगल में जा करके भी तपस्या करते हुए भी तुम लड़ोगे। वो अर्जुन के जिंदगी में दिखा गया, जा करके तपस्या कर रहा था और एक सुअर सामने चला गया तो उठ करके उसको मारने के लिए दौड़ पड़ा।
तभी तो शंकर जी के साथ उनका मुलाकात हुआ था। स्वभाव है भाई, तुम तपस्या क्या करोगे, तुम तो शिकार करने के लिए दौड़ पड़ोगे। It was seen in Arjun's life. He was doing some penance, some austerity to have something. And there he saw some wild boar, wild pig passing by. So he got up and chased it to kill, because hunting is his habit. So it is said, do your own duty, don't do others' duty. To give up all these battles and sit in meditation and all these duties are given to the Brahmins. ब्राह्मण लोगों का क्या कर्म होता है? वेद को पढ़ना और पढ़ाना 6 कर्म होता है। Brahmins, the highest caste, they have 6 duties. By caste, they have to do all this. Learning all the scriptures and teaching. Learning and teaching, both. वेद शास्त्रों का अध्ययन करना और दूसरों को अध्यापन करवाना, पढ़ना और पढ़ाना, और यज्ञ करना और कराना। यज्ञ, sacrifice he must do himself and make others do on their behalf. इसीलिए तो ब्राह्मण लोग पुरोहिती करते हैं, दूसरों के लिए भी कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं। और दान लेना और देना, you must accept alms and give alms. These 6 duties are given to the Brahmins. ब्राह्मण के अंदर विद्यार्थी भी शामिल होते हैं और ब्रह्मचारी लोग भी। ब्रह्मचारी लोग साधारण विद्यार्थी होते हैं, तो उस समय उनको ये सब कर्म करना है। उसके बाद सबको त्याग करके फिर संन्यास लेना चाहिए, दुनिया को भूल जाना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। फिर क्षत्रियों का अध्ययन तो करना है, अध्यापन नहीं करना। खुद पढ़ना वेदों को, लेकिन पढ़ाना नहीं। पढ़ाना तो ब्राह्मणों का काम। और यज्ञ करना, कराना नहीं। दान देना, लेना नहीं। ये 3 कर्म क्षत्रियों का है। और शूद्रों का, वैश्यों का भी ये 3 कर्म है। और शूद्रों का सिर्फ सेवा करना, ये सब काम से अलग है। तो अलग अलग सब कर्म सब दूसरों को दिया गया है, ताकि समाज में एक बैलेंस रहे। उसी का नाम धर्म है। इसमें इम्बैलेंस हो जाता है, जब नियम कानून सब बिगड़ जाता है, तब इसको राजा लोग अथवा समाज संस्कारक लोग, और आखिर जब इनसे नहीं होता है, तो भगवान कुछ अंश में एक शरीर धारण करके ये धर्म का संस्थापना करना, मतलब बैलेंस को रखना करना पड़ता है। वो प्रकृति उसको करवाता है। प्रकृति में in nature the balance is imbalanced, which is not possible for the nature to do.
or the kings, the rulers, or the social reformers. They cannot do it. Generally, the Brahmins, the social reformers, the kings, they are they have to keep up the law and order. So harmony in the society. If they don't do it, they fail to do it, then the nature becomes forced, compelled to do something above nature. Above nature means the absolute has to take some, it has to manifest in some name and form, in some way. It should personify and keep up the law and order of the society and the nature. And that is called incarnation. Sometimes it also happens. Sometimes when the need arises. In this way, different persons are given different duties. अर्जुन को यही कहे केवल देह चेष्टा का परित्याग करना जीवन मुक्तता नहीं है। अर्जुन परंपरा से चले आ रहा है, स्वधर्म कर्म को किया जाता है, वह तो जीवन मुक्तों का स्वभाव ही है और वही जीवन मुक्तता है, वही जीवन मुक्तता है। केवल देह चेष्टा का परित्याग करना जीवन मुक्तता नहीं है। शरीर को खाली चुप बैठा देना या शरीर का धर्म को त्याग कर देना जीवन मुक्ति का लक्षण नहीं है। जीवन मुक्त होता हुआ भी वह परंपरागत अभ्यासगत जो कर्म किया जाता है वो करते हैं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं जीवन मुक्त लोग वर्तमान में जीते हैं, जो समय परिस्थिति और देश के अनुसार, अपने कुल धर्म के अनुसार, व्यवहार के अनुसार जो सामने जो कर्म दिखाई पड़ता है उसको कर लेते हैं, अहंकार के बिना, कर्तापन के बिना, और वो वर्तमान में जीवित रहते हैं। अतीत और भविष्य को नजर नहीं रखते हैं, अर्थात भविष्य के लिए प्लान नहीं करते हैं, आरंभ नहीं करते हैं कोई कर्म का। सर्वारंभ परित्यागी, अपने तरफ से कोई कर्म को इंजाम नहीं देते हैं। They have no leadership, no ego. They live in present, accepting whatever comes by the way, not rejecting it, even though it appears to be unfavorable. Yet they accept not, they reject not. They do according to the time, space and conditions, situations. They fulfill the need of the hour. They don't reject, they don't accept. Acceptance means doership, to start something. When you accept, you have to be bound to get the result of it. You have accepted means that ego comes.
If you don't accept, don't reject, then ego is naturally not seen there. Whatever comes by the way. इस रूप से जो आचरण करता है उसको जीवन मुक्त कहा जाता है। यह कर्म मैं छोड़ता हूँ और इस कर्म का मैं अंगीकार करता हूँ। इस प्रकार का जो निर्णय है वह तो एकमात्र ज्ञानियों के मन का स्वरूप है और ज्ञानियों की तो एक सी स्थिति रहती है। ज्ञानी लोग कभी अपने तरफ से किसी को निमंत्रण नहीं देते हैं, किसी को स्वागत नहीं करते हैं, किसी को आवाहन नहीं करते हैं। उसमें अपना मतलब अहंकार का उदय होता है, उसमें कर्तापना हो जाता है। जब किसी को आमंत्रण नहीं देते हो, मतलब अपने इच्छा से कोई इच्छा नहीं प्रकट करता, अपने तरफ से अहंकार का कोई इच्छा नहीं है, तो वो अहंकार नहीं कहा जाता है। इच्छा के बिना कोई अहंकार नहीं होता है। इसलिए इच्छा विहीन जो कर्म होता है वह निरहंकार कर्म, कर्ता शून्य कर्म, अकर्तापन का दिखाई देता है। वो अकर्तापन ही ज्ञानियों का निशानी है। मैं इसको त्याग करता हूँ, मैं इसको ग्रहण करता हूँ। इस प्रकार त्याग ग्रहण में अहंकार दिखाई देता है, कर्तापन आता है। ये ज्ञानी लोग का स्वभाव नहीं होता है, वो तो सिर्फ अज्ञानी लोग ऐसा करते हैं। The perfect man, a wise man, realized soul, never accept anything, nor reject anything, nor expect anything, nor not expect anything. There is no acceptance, there is no rejection. In this way, the realized souls behave, and without ego, if the body and senses do some actions by habit, by the force of nature, that is not called action, it will have no result. And the doer is not there, so nobody will enjoy it. It is done just for doing sake, by the nature, not by any person. इसी को हम कर्म का विवेचन करते वक्त अच्छी तरह समझे थे। कर्तापन जहाँ नहीं है वो कर्म नहीं कहलाता है और उसमें भोक्तापना भी दिखा नहीं गया। If there is no doership, there is no enjoyership also. So he is not concerned in pain and pleasure. तो आप कहेंगे तो ये सुख दुख फिर नहीं होगा क्या? कर्म का तो अवश्य कर्म फल मिलता है। Every action will have reaction. So if something is done by the nature, some action is seen. So how can it be without any
reaction. So when the action is done by the nature, reaction also will be done by the nature and enjoyed by the nature. The realized soul is never concerned. He is not the body, not the self, not the self means senses, not the mind, not the intellect. He is different from that. He is the seer of all these. He is not the doer. He is only the onlooker, the audience, the seer, observer. And so he is blissful, he is satisfied, he enjoys everything, pain and pleasure both. He enjoys both similarly without any difference. That is what yesterday we were discussing. If you accept praise, you should accept abuse also. वही तो मैं कल कह रहा था, अगर तुमको रसगुल्ला अच्छा लगता है तो चप्पल भी अच्छा लगना चाहिए। इसके ऊपर एक सुंदर कहानी, प्रैक्टिकल कहानी। गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज कभी ऑल इंडिया टूर में गए थे। ऑल इंडिया टूर में वो सन 1950 के आसपास, पहले इस तरफ पंजाब के तरफ से गए थे। अम्बाला में, पंजाब का अम्बाला है एक बड़ा सिटी, वहाँ पर बड़ा भारी एक भक्तों का जमावड़ा हुआ। हजारों लोग आकर के स्वामी को सुन रहे थे। बड़ा भारी सभा हुआ था और गुरुदेव के ऊपर मालाओं का इतना बारिश हुई, माला फूल मालाओं से इतना गुरुदेव को ढक दिए। और एक व्यक्ति तो मालाओं को निकालने के लिए रह गया, पसीना छूट गया। तो गुरुदेव को इतना सम्मान मिला हुआ। बड़ा सुंदर कीर्तन करते थे गुरुदेव का, बातें बिल्कुल दिल को छूता था। सब अनुभव से बड़ा जोश के साथ दिल से सब बोलते थे गुरुदेव, तो सबको भाता था। बड़ा सत्कार किए। सब सभा भंग हुआ। स्वामी जी को एक कहीं बढ़िया मकान में रखा गया था और उनके साथ हमारे स्वामी परमानंद जी महाराज, जो पहला बहुत पुराना हमारे सबसे बड़े गुरु भाई लोग के अंदर से एक थे। गुरुदेव के पहला शिष्यों के अंदर से परमानंद स्वामी थे, जिनका ये ऑल इंडिया टूर मेंटल प्रोजेक्ट था। गुरुदेव को ऑल इंडिया टूर में ले जाने वाले वही थे। तो वो उनके साथ है और अटेंडेंट्स भी थे गुरुदेव के। तो जिस मकान में रखे थे गुरुदेव को, गुरुदेव भोजन पानी करके वहाँ दरवाजा बंद कर दिया। परंतु जहाँ गुरुदेव रहा करते थे, परमानंद जी उनका देखभाल करने के लिए, क्योंकि पर्सनली वही तो सब काम का जिम्मेदारी उठा रही, तो गुरुदेव को कहीं तकलीफ न हो, इसलिए कहीं भी वो जहाँ रहते हैं उसमें कहीं ना कहीं एक छेद रखते थे देखने के लिए स्वामी जी ठीक ढंग से आराम कर रहे हैं या नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं। तो उस रात को परमानंद स्वामी जी वो छेद के अंदर से देख रहे हैं गुरुदेव कमरे के अंदर क्या कर रहे हैं।
देख रहे हैं गुरुदेव है कि झाड़ू लेकर के हर कमरा में झाड़ू रहेगा, झाड़ू लेकर के अपने को खूब पिटाई कर रहे हैं, खूब पिटाई कर रहे हैं। कुछ देर तक ये ड्रामा चला। ये तो हमारे लिए ड्रामा ना, गुरुदेव के लिए सीरियसली वो अपने को पिटाई कर रहे थे। तो दूसरे दिन सुबह परमानंद स्वामी जी जब गुरुदेव के लिए नाश्ता पानी सब तैयार करके उनको मिलने के लिए गए, हाथ जोड़ करके बैठ के पूछे, गुरुदेव मेरा एक सवाल है। हाँ पूछो पूछो, क्या जानना चाहते हो, क्या चाहते हो? तो परमानंद जी बोलते हैं, गुरुदेव कल शाम को रात को जब हम सब लोग चले गए थे, आप अपने कमरे में क्या कर रहे थे? मुझे क्यों ना मैंने देखा आप झाड़ू लेकर के अपने को पिटाई कर रहे थे। इसका क्या अर्थ हुआ मुझे समझ में नहीं आया। गुरुदेव मुझे समझा दिया। तो गुरुदेव यही बोले कि जब मालाओं से मेरे ऊपर बारिश हो रहा था, दिल बड़ा खुश हो रहा था, मेरा मन कर रहा था बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उसी मन को मैं पूछ रहा था, झाड़ू लगने से भी कोई बढ़िया कहना चाहिए, तब तो तुम्हारे मन का समता ठीक है। परीक्षा कर रहे थे अपना मन का स्थिति को परीक्षा कर रहे थे। परमानंद स्वामी गुरुदेव का डे टू डे में ये सब लिखे हैं। तो यही कहने का मतलब सुखे दुखे समय कृत्व, सुख में दुख में दोनों में अगर समान है तब तो तुम्हारे मन का स्थिति समत्व को प्राप्त हुआ है। सुख में बड़ा आनंद लिया, दुख में रोते फिरा। ये तुम्हारे मन ही, तुम्हारे कर्म ही बता देता है कि मन का तुम्हारी स्थिति क्या है। हर भावना कर्म को जन्म देता है, इसलिए कर्म को देखने से मन का स्थिति पता चलता है। और मन का स्थिति समता उसका कर्म से, उसका आचरण से दिखाई पड़ता है। और अर्जुन को भगवान कृष्ण बारंबार कह रहे हैं, तुम्हारे स्थित प्रज्ञ का स्थिति इस प्रकार होता है, ज्ञानियों का स्थिति इस प्रकार होता है। इसलिए तुमको ये जो बिना पूछे ये जो धर्म युद्ध तुम्हारे सामने आ बैठा है, इसको तुम संपादन करो। इसमें ना तुम्हारे कोई पाप होगा ना कोई धर्म होगा, तुम अकर्ता के रूप से इसको पालन करो। Having no leadership, you have to perform this duty, whatever has come by itself to you. So it will be your dharma, your duty. तो कल हम देखेंगे, कल फिर देखेंगे ये अर्जुन का ये जो जीवन मुक्त स्थिति, मन को पहले उसका तो मन में था, वो थोड़ा देर के लिए जैसे हमारे आसमान में एक टुकड़ा बादल देखो उधर, ऐसे ही मन में अर्जुन का कभी शंका उत्पन्न हुआ था, जिसको भगवान कृष्ण समाधान कर दिए। और अर्जुन तो पहले कर्तव्यनिष्ठ था, और कृष्ण भगवान का जो समझौता के साथ उपदेश के बाद और प्रेरणा के बाद
और 7 दिन के साथ अर्जुन तैयार हो गया। अपना भयंकर कर्तव्य जो सामने आया था, जो बाहर वालों को देखने के लिए दिखता है कि बड़ा भयंकर परिस्थिति है, बड़ा भारी युद्ध होगा और जिसमें अनेक नुकसान होगा दोनों पक्षों का, तो उसको अर्जुन खेली खेल में दिखा दिया। कल फिर आगे देखेंगे। घर से तो युद्ध के लिए तैयार होकर ही तो आया था। युद्ध के लिए तैयार होकर आया था, वहाँ दृश्य देख आखिर भी युद्ध को इंजाम दिया, पर बीच में ये जो थोड़ा सा एक टुकड़ा कहीं आ गया था, शंका हो गया था, दृश्य को देख करके, परिस्थिति को देख करके घबरा गया था। वो डर के मारे नहीं, परंतु एक दिखावटी दया के कारण, दिखावटी दया, वो दया का अंदरूनी अर्थ को नहीं समझा कि मैं दूसरों के ऊपर दया करके छोड़ देता हूँ, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, ये भावना जो था वो दया के अंदर, क्या कहेंगे उस समय भी था। वो दया के अंदर, वो ज्ञान के अंदर अज्ञान ही था, ना समझी था, और धर्म का सही समझ उसका नहीं था। तभी उसको भगवान समझा दिए और उसको कर्तव्य का ज्ञान दिए। निरासक्त होकर, अनासक्त होकर, अकर्ता होकर, भगवान सब कुछ करता है, प्रकृति सब कुछ करती है, मैं अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, ये भावना को दृढ़ करके लड़ाई को लड़ा, जिसके फल से असंभव को ये संभव कर पाया। गुरु जी का भी गला काटा, अपने दादा, अपने मामा, अपने भाई बंधु सबको मारा, लेकिन अर्जुन को कभी नरक में नहीं गया जाना पड़ा, कभी वो दुख का भोग नहीं किया। कल फिर देखते हैं। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय।